हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। विधि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों, और सबको प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक नई स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं दोस्तों। कल वीडियो नहीं आया था तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और अब से हमारा वीडियो रोज़ नई नई हॉरर स्टोरी लेके आएगा, और बहुत ही बड़े बड़े आपको स्टोरी हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो कोई नहीं, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, और ये जो स्टोरी है 100% रियल है। और दोस्तों, अभी तक आप सबने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है अपने सब वीडियो पे, ऐसा ही प्यार देते रहना दोस्तों। और दूसरी बात कि आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो हम हमारे अंदाज में आपको वो स्टोरी बताएंगे अपने इस चैनल पे दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं, अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये भोपाल की स्टोरी है, और ये बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। ये सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो स्टोरी है 2006 की स्टोरी है, और ये 4 दोस्त रहते हैं। तो उनकी एज होगी करीबन 18-19 साल की। तो उसमें से एक बंदे का बर्थडे रहता है, तो वो बोलता है शाम को हम पार्टी करेंगे, और एक हाईवे पे एक ढाबा रहता है, तो वहाँ पे जाके पार्टी करेंगे। तो ये चारों का डिसाइड होता है, और फिर वो चारों जन उस ढाबे पे मिलते हैं, और फिर पार्टी वार्टी करके 11 बजे जैसे निकलते हैं ढाबे से घर जाने के लिए। और ये जो 3 बंदे थे वो एक ही एरिया में रहते थे, और एक बंदा जो है वो ढाबे से 8 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर था। तो ये तीनों के तीनों बंदे फिर सोचते हैं कि आगे एक सर्कल आता है, वहाँ से सब दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सर्कल के पास मिलेंगे, और फिर वहाँ से टाटा गुड नाइट करके घर की ओर निकलेंगे। तो ये चारों बंदे सर्कल के पास आते हैं, और फिर वहाँ से उनका रास्ता अलग हो जाता है। जो बर्थडे बॉय रहता है वो अकेला रहता है, वो अकेला मतलब निकल जाता है आगे की ओर, और ये तीनों बंदे एक रोड से निकल जाते हैं। तो ये जो बर्थडे बॉय था उसके पास बुलेट थी, और वो मतलब पकड़ो ना 5 से 10 मिनट की दूरी पे जाता है, तब उसको एक आवाज़ आती है पीछे से बुलेट की। जैसे बुलेट बहुत दूर रहती है और धीरे मतलब बहुत स्लो आवाज़ आता है। तो वो सोचता होगा चल होगा कोई तो है मेरे मतलब मेरे साथ, जिस वजह से मुझे कंपनी मिलेगी। तो वो बंदा मतलब कोई नहीं बोलता है। और वो जो हाईवे था वहाँ पे सतत मतलब ट्रक आने का जाने का रास्ता था, पर उस दिन वहाँ पे उसको एक भी ट्रक दिखाई नहीं दिया। तब वो बंदा सोचता है कि जो ट्रक रहते हैं उनको सिटी में से रात को ही जाने के लिए परमिशन रहती है, तो आज ट्रक क्यों नहीं है, वो एक बात सोचता है। और फिर बोलता है होगा कुछ, इसलिए वो भी ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेता है। फिर आगे जाने के बाद 2-3 उसको गाड़ी दिखाई देती है। फिर थोड़े 2-3 किलोमीटर के बाद उसको एक भी गाड़ी दिखाई नहीं देती, और जो वो बुलेट का आवाज़ उसको आ रहा था पहले स्लो, फिर ज़रा ज़्यादा 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 करके, मतलब उसको ऐसा लगा कि वो बुलेट उसके पास ही आ रही है, और उसके पास ही आ रही थी। और उसको ऐसा भी लगा कि बुलेट पे कोई सीनियर सिटीज़न बैठा होगा, इसलिए धीरे चला रहा होगा। तो उसने मिरर में देखने का ट्राई किया, पर उसको गाड़ी मतलब गाड़ी का जो हेडलाइट थी वो मतलब ज़्यादा लाइट नहीं दे रही थी, तो उसको इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसने बोला होगा कोई। तो फिर वो उसके मतलब नॉर्मल स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था, और फिर आगे जाने के बाद वो बुलेट उसके एग्जैक्ट पीछे आ गई। तो उसने मिरर में देखने का ट्राई किया, पर उसकी जो बुलेट थी वो एग्जैक्ट उसके पीछे थी, उसकी वजह से उसको दिखाई नहीं दिया। पर बोला होगा कोई नहीं। फिर वो बुलेट धीरे करके उसके बाजू में आ गई। बाजू में आई तो उसकी एक ही ऐसी नज़र गई, और वो देख के पूरा डर गया। और उसके जो गियर दे रहा था गाड़ी को, वो भी उससे दे नहीं पा रहा था, मतलब इतना डर गया था। तो उसने जो बुलेट पे देखा, जो वो बंदा था उसका सिर नहीं था बुलेट पे, और जब सिर कटता है तब कैसे ऐसा खून निकलता है, और ये जो नस रहती है ऐसे उड़ती है।
वैसे वो बंदे की हो रही थी। और ये देख के वो बहुत ही डर गया था और पानी पानी हो गया। और फिर वो मतलब जो शेर कटा था वो बंदे ने उसको कुछ किया नहीं, पर 10-15 सेकंड के बाद जो वो बुलेट थी उसने वापस उसकी स्पीड ले ली थोड़ी आगे। मतलब वो जो बुलेट थी वो थोड़ी आगे गई स्पीड में, और ये जो बंदा था उसने गाड़ी स्लो कर दी और वो बुलेट उसके आगे थी। फिर वो कंटिन्यू उस बुलेट पे उसकी नज़र रखी कि आगे क्या होता है, कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और वो ऑलरेडी पूरा डर गया था। और फिर वो बुलेट थोड़ी देर के बाद ज़्यादा स्पीड पकड़ के आगे चले गए। अब आगे चले गए तो ये बंदे की नज़र तो उस बुलेट पे ही थी, पर आगे क्या था, जो स्ट्रीट लाइट रहती है ना, वो 50-50 मीटर के दूरी पे थी। अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है और आगे 50 मीटर पे, तो बीच के जो पैच रहेगा उस वहाँ तो अंधेरा ही रहेगा। तो ये बंदे की नज़र वो बुलेट पे थी, तो एक स्ट्रीट लाइट के पास जो वो बुलेट थी वो पास हो गई। फिर उसकी नज़र आगे की स्ट्रीट लाइट पर कि वहाँ वो बुलेट निकलेगी, पर वहाँ वो बुलेट निकली नहीं। और वो मतलब पूरा डर गया कि ऐसा क्या हुआ ऐसे। और वो मतलब गाड़ी भी चलाने का भान में नहीं था। फिर उसने क्या किया कि स्ट्रीट लाइट के नीचे ही गाड़ी खड़ी कर दी, आगे जो हेडलाइट है उसकी लाइट चालू कर दी और वहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। और फिर देखा कि वो बुलेट कहाँ गई, पर वो बुलेट कहाँ गायब हो गई वो उसे भी बराबर दिखाई नहीं दिया। फिर उसके राइट साइड पे मंदिर था बजरंगबली का। फिर उसने नमस्कार किया भगवान को और फिर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर से बाइक पे बैठा और वो उसके घर की ओर चला गया। फिर घर पे जाके ये सब घटना बताई और वो इतना डर गया था ना, उसको 2 से 3 दिन तक बुखार था। फिर दूसरे तीसरे दिन वापस वो वही जगह पे आया, क्योंकि वो जगह पे ना आगे जाके 2-3 स्टॉल थे और वहाँ पे उसने मतलब ये सब बातें बताई। तब वो दुकान वाले बोलने लगे कि ऐसी घटना यहाँ पे होती रहती है, इसके लिए आप जब भी आओ इग्नोर करो और कहीं पे भी रुकना नहीं, डायरेक्ट आप घर पे जाके रुको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो वो बंदा मतलब पहले विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसे भूत चीज़ रहती है। और उसके साथ जो ये घटना घटी ना वो बहुत ही हॉरर थी, क्योंकि वो बंदे का सिर ही नहीं था और ये जो नस रहते हैं ना ऐसे उड़ रही थी दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। और आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी रहेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। हम हमारे अंदाज में ये स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। तो कोई नहीं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।